मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत से क्रिया योगी साधक जो है कहाँ से मिलेगा। इसीलिए मैं यह है कि मृत्यु के बाद स्वर्ग और नरक किसको प्राप्त होता है ये सभी जानते हैं। पाप करने वाले को नरक मिलता है, पुण्य करने वाले को स्वर्ग मिलता है। परंतु योगी के लिए यह महत्व नहीं है। यदि आप कोई भी योग शास्त्र की किताबें पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि योगी के लिए ना स्वर्ग महत्व का है ना पाप महत्व का है। तो क्या है महत्व का? तो आपको क्षय करना, यही कार्य योगी के लिए दिया हुआ है। क्या आता है कि कर्म विपाक क्या है? तो कर्म विपाक यह है कि हमने जो पाप किया है और जो पुण्य किया है उसके कर्म को भोग कर समाप्त करना। परंतु यह संभव नहीं है। आप कितना भी प्रयत्न करें यह संभव नहीं है। केवल योगी ही इस मार्ग पर चलकर, योग के मार्ग पर चलकर उसे समाप्त कर देता है। जैसे यदि किसी रिकॉर्डिंग किया हुआ सीडी है, जो डिवाइस है जो करता है रिकॉर्डिंग, उसके ऊपर छप गया हुआ है, हमें उसे नष्ट करने के लिए दो काम करना पड़ेगा। उसे वापस हमें रिमूव करना पड़ेगा तो रिमूव हो जाएगा। यदि आप रिमूव नहीं करते हो तो उस सीडी को निकाल कर फेंक नहीं सकते, क्योंकि उसके अंदर रिकॉर्डिंग है अभी भी। तो आप उसको घस के पूरी तरह से उसका लेयर जो है वो खराब कर दे तो नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग रिमूव नहीं कर सकते ये सब चीज को, हमें उसे घसना ही पड़ेगा। और घसने के लिए हमें प्राण साधना की आवश्यकता पड़ती है। अब आप कहोगे कि ये प्राण साधना की आवश्यकता, इसमें क्या काम करेगा? देखिए, कर्म बनता कैसे है। कर्म बनता है शब्द रूप से, स्पर्श रूप से, रूप से, गंध से और रस से। जैसे ही एक बालक जन्म लेता है, अपने गर्भ से बाहर आता है, तो वह शब्द की पहचान कर सकता है, माँ के स्पर्श की पहचान करता है, माँ के रूप को पहचानता है, माँ के गंध को पहचानता है और माँ के दूध का सेवन करता है, यानी रस का भी सेवन करता है। तो यही 5 चीजें जीवन भर चलती रहती है। सबसे पहले माँ आती है, उसके बाद बाकी का उसका जीवन का विस्तार होते जाता है। अब यह विस्तार जो है यही पाप और पुण्य का कारण बनता है और इसी के वजह से हमें बार बार ऊपर से नीचे, यानी हम स्वर्ग से नरक या नरक से स्वर्ग, इन्हीं के बीच में हम लोग घूमते रहते हैं। और जब क्रिया योगी अपनी प्राण साधना से इसे तोड़ता है, इन चीजों को, इन डिवाइस को वो खत्म कर देता है। यदि आपके पास ये डिवाइस ही नहीं है तो इसका उपयोग ही नहीं है कुछ, तो आपको ना पाप का संबंध आता है ना पुण्य का संबंध आता है। आप इन दोनों में से मुक्त हो जाते हैं। अब प्रश्न यह है कि समझो हमने पाप, स्वर्ग भी निष्क्रिय किया और नरक भी निष्क्रिय किया, तो हमारे पास बचा क्या? तो इसी मार्ग से हमें आगे जाना पड़ता है। अब आपको पता है कि जब आप ये साधना करते हो तो आपके स्वप्न भी अच्छे होते हैं, आपके अंदर एक प्रसन्नता का निर्माण होता है। वो इसीलिए होता है कि आपका कर्म विपाक कम हो रहा है, आप उसमें से बाहर निकल रहे हो, ये इसका चिन्ह है। और जब ये चिन्ह पूर्ण होता है तो आप अपने कर्म करते हुए भी निष्काम कर्म की ओर बढ़ते जाते हो। जब निष्काम कर्म आपके हाथ से होते जाता है, आप कहोगे नहीं, जब मैं साधना कर रहा था और साधना के द्वारा मैंने किसी का जीव हत्या की, कुत्ते को मारा या और किसी को भोजन नहीं दिया, तो इसका भी हमें कर्म विपाक में आता है। तो सबसे पहले याद रखिए कि जब योगी अपने योग यात्रा पे निकलता है
तो ये सभी चीजें उसे समझ में आती है और वह निष्काम कर्म के द्वारा ही होता है। उसका कोई भी कर्म जो है वो निष्काम में ही आता है। आप किसी को जानबूझकर कुत्ते को मारोगे नहीं, आप जानबूझकर किसी को भोजन नहीं दोगे, इस प्रकार होता नहीं है। तो ये प्रश्न भी निरर्थक है। अब सवाल आता है कि योगी का जीवन कितने काल का होता है। देखिए, हमारे ऊपर आने वाली संकटें जो है वो बहुत सी है। रोग है, वृद्ध अवस्था है और अचानक आने वाली संकटें जैसे एक्सीडेंट है, तो ये संबंध आते हैं। लेकिन बहुत कम अवस्था में योगी का मृत्यु कभी भी एक्सीडेंट में होगा। कभी भी योगी एक्सीडेंट में मौत नहीं होती उसकी। बहुत ही क्वचित विरला एखादा केस एक केस हो सकता है। लेकिन बहुत से ऐसे योगी हैं जो कर्म विपाक समाप्त करने के बाद उनकी आयु द्वारा, जितनी उनकी आयु है, फिर वो 35 की हो, 40 की हो, 50 की, 60 की, 70 की या 100 वर्ष के आगे, वो पूर्ण कर सकता है। अच्छा, अब और एक प्रश्न आता है कि क्या योगी इच्छा मरण कर सकता है? जरूर कर सकता है। अब सवाल यह है कि इच्छा मरण कौन करेगा? जो योगी प्रगत है और जिन्होंने इन जो 5 मानक बताए हैं अपने कर्म के, तो इन कर्म को यदि वो अच्छे से समाप्त कर देता है अपनी प्राण क्रिया से, तो उसे आगे का रास्ता मिलता है। प्राण क्रिया को किस प्रकार इच्छा मरण में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, हम बदल सकते हैं। और बहुत से योगियों को पता होता है पर वो करते नहीं है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि और भी बहुत से कर्म विपाक है जो हमें समाप्त करना चाहिए, अगले जन्म के लिए रखना नहीं है हमें। पूर्ण रूप से अगर कर्म विपाक खत्म हो जाए तो आपका जीवन वहीं पर समाप्त हो जाता है। ऐसे बहुत से संतों के उदाहरण हैं जिसे आयुष्य में आगे कुछ करना नहीं होता है, वो अपना कर्म विपाक समाप्त कर देते हैं और इच्छा मरण को अपना लेते हैं। जबरदस्ती का इच्छा मरण करना ये सही बात नहीं है। यदि मनुष्य जो योगी है वो संसार से बहुत दुखी है, इसलिए मैं अपना जीवन समाप्त करना चाहता हूँ, इस प्रकार कोई योगी करने वाला नहीं है। योगी इच्छा मरण कब करता है? जब उसका पूरा कर्म विपाक समाप्त हो गया है और अभी लगता है कि इस कर्म विपाक के आगे का जो मेरा जीवन है उसे हमें और कितने, यानी स्वर्ग में पूर्ण करना है या नरक में पूर्ण करना है या आगे चल के हमें मोक्ष मार्ग का गामी होना है। तो मोक्ष मार्ग का गामी तो वही हो सकता है जो इसकी इच्छा ही नहीं करता कोई चीज का। जब यह कर्म विपाक समाप्त हो जाता है तो योगी को यदि ऐसा लगे कि मुझे अपना जीवन समाप्त हो गया है तो हमें अपना देह छोड़ना है, तो वो उसके अंदर भी आगे जा सकता है। यह भी उदाहरण है कि तिब्बती साधु भी है और भारत के अंदर भी बहुत से ऐसे योगी हैं, हाथ पे गिनने वाले, जो अपना कर्म विपाक समाप्त कर सकते हैं। पर फिर भी वह कुछ जीवन के अंदर और अच्छे साधकों को निर्माण करना और उनको वह मार्ग दिखाना, इसीलिए वह अपना कर्म विपाक समाप्त नहीं करते, ताकि उनके आने वाले जो योगी है आगे चलकर उन्हें उनका मार्गदर्शन हो। लेकिन कर्म विपाक समाप्त किया जा सकता है यदि कोई साधक 3 साल तक क्रिया योग करता है अच्छे से, रोज के केवल 24 मिनट, तो भी यह उसे समझ में आ जाता है। लेकिन बहुत से साधक बाद में डर जाते हैं, क्योंकि उनकी संसार की चीज़ें पहले तो बहुत अच्छी लगती है और फिर उन्हें ऐसा लगता है कि संसार में अटैचमेंट जो है वो वापस जुड़ने लगता है। वो साधना में थोड़ी कमी आ जाती है तो उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि नहीं ये कुछ गलत है या मुझे और भोग लेना है। और ये जब ऐसा निर्माण होता है तो अपने आप ही कर्म विपाक बढ़ने लगता है। तो साधना के द्वारा अपना जीवन समाप्त किया जा सकता है और वह भी आसानी से। सुनिए, अपने को विष देकर, जलाकर, आत्महत्या करके योगी इस प्रकार सा कार्य नहीं करते।
उन्हें पता होता है कि कर्म विपाक को किस तरह से समाप्त करना है, अपना देह कैसा छोड़ना है। बहुत सरल है वो चीज़ें इतनी सरल है कि यदि क्रिया योग का, जैसे मैंने बताया कि 3 साल तक यदि कोई साधना करता है 24 मिनट की, 24 मिनट केवल, तो भी उसे उसका लाभ होता है। और बहुत से साधक ऐसे हैं कि इस प्रकार की साधना सीखना चाहते हैं कि क्या करें। मुझे लगता है ये साधना सीखने का बात नहीं है और ना कोई सिखा सकता है। यह साधना जब आप करोगे और गुरुजी आपको जब 6वीं साधना देते हैं तो उस 6वीं साधना में आपको पता चल जाता है किस तरह से जाना है। लेकिन आप जानबूझकर ये प्रक्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि इसका मार्ग जो है वो अनंत तक जाने का है। तो अनंत में विलीन होने के लिए आपको सबसे पहले साधना की पूरी प्रक्रिया मालूम होनी चाहिए। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसे लाइक इसलिए करिए कि आगे के साधकों तक यह पहुँचे, ताकि वो भ्रम में ना रहे। और इसे सब्सक्राइब करें। यदि मैं इस विषय पर और कोई वीडियो लेकर आता हूँ तो आपको इसका लाभ होगा। जय गुरुदेव।